गर्मी में दो सहेलियां सीमा और शीतल हाथों में शॉपिंग बैग लिए बाजार में गोलगप्पे खा रही हैं। वहीं थोड़ी सी दूरी पर आशा अपने बेटे पवन के साथ ठेले पर सब्जी बेच रही है। वो सब्जी बेचने वाली को देख रही हो, वो औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी मेरे घर। मैंने तो अपनी माँ को साफ साफ कह दिया, मैं ऐसे गरीब सब्जी बेचने वाले ससुराल बिल्कुल नहीं जाने वाली। इन गरीबों से अगर मैंने एक एसी लाने को कह दिया ना, तो आने वाली गर्मी में ये लोग मेरे लिए एक एसी तक नहीं ला पाएंगे। इतना बोलकर सीमा शीतल के साथ गोलगप्पे खाकर घर आती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीतल अपनी माँ के साथ बाजार आती है। बहन, आपकी सब्जी। अरे मैं तो पैसे घर पर ही भूल गई, घर में सब्जी भी नहीं है, अब क्या करूं। अरे कोई बात नहीं बहन, पैसे नहीं है तो अभी सब्जी ले जाओ, फिर कभी दे देना। हाँ जी माता जी, आप फिर कभी दे जाइएगा, हम तो यहीं ठेला लगाते हैं। पवन और आशा का ये बर्ताव शांति शीतल को काफी पसंद आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर शीतल सब्जी लेने आशा के पास आती है। तुम सब्जी वाले इतनी बेईमानी करते हो, इसीलिए तुम्हें तरक्की नहीं होती। मैंने तुम्हें 500 का नोट दिया है और तुमने सब्जी में भी तोल मारा है। लगी नहीं रहा है कि ये 2 किलो टमाटर है। आंटी भगवान से डरो, अभी अभी मैंने सब्जी का ठेला लगाया है, मेरे पास एक भी 500 का नोट नहीं है। देखो तो जरा दिन दहाड़े कैसे बेईमानी कर रहे हैं ये माँ बेटे। आंटी जी, बेईमानी ये लोग नहीं, आप कर रही हैं इनके साथ। मैंने खुद देखा है, आपने उन्हें 50 रुपए दिए हैं बस। शीतल की बात सुनकर वो औरत वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम ना होती तो वो औरत तो हमारे पीछे ही पड़ जाती। आशा को शीतल काफी पसंद आती है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन शीतल के लिए पवन का रिश्ता आता है। तो वहीं शांति को भी पवन पसंद था अपनी बेटी के लिए, तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। पर जब इस बारे में सीमा को पता चलता है तो वो शीतल के घर आकर लिविंग हॉल में बैठ शीतल से बोलती है। शीतल तू पागल हो गई है, ऐसे गरीब घर में शादी करके जाएगी? तूने अपनी माँ को मना क्यों नहीं किया? तू जानती है ना ये सब्जी बेचने वाले कितने गरीब होते हैं, ये तेरी किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों में भयंकर गर्मी आ जाएगी और जब तू गर्मी से परेशान होगी ना और उन्हें एक एसी लाने के लिए कहेगी, तो उनकी इतनी भी औकात नहीं होगी कि वो तेरे लिए एसी ला सके। सीमा, तू जिसकी बुराई कर रही है वो मेरा होने वाला ससुराल है और मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय किया है, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक है, मत सुन मेरा एक अमीर घर में रिश्ता तय हुआ है, राज करूंगी मैं वहां, बाय। शीतल अपनी दोस्त की बातों में नहीं आती और बहुत जल्द दोनों ही दोस्त की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा इत्तेफाक से किराए पर वही घर लेती है जहां शीतल की अमीर दोस्त सीमा की शादी हुई थी। समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन घर में आशा बैठकर सब्जियां साफ कर रही थी, तभी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। माँ जी, लगता है गली में आइसक्रीम वाला आया, मेरा भी दिल कर रहा है। अरे बहू, तेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा